क्या सेक्स करते समय या मास्टरबेट करते समय वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं? बहुत ही कॉमन यूथ के अंदर एक क्वेश्चन है कि वैसलीन इज एब्सोल्युटली सेफ। मोरोवे अभी रिसेंटली मैं कोई सीरीज देख रही थी, वहाँ पे एनल या वजानल सेक्स करने के लिए वैसलीन का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या वैसलीन जेली एब्सोल्युटली नॉर्मल है जब आप सेक्स परफॉर्म करते हैं? डिटेल में बात करूँगी। अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं वैसलीन और जेली आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। मुझे पता है आप देखने वाले हैं, और प्लीज़ ये वीडियो ना शेयर ज़रूर करो ताकि उन कपल्स तक पहुंच पाएँ जो इसका इस्तेमाल करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। सबसे पहले जानना है कि पेट्रोलियम जेलीज यूजली फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। मोरोवर जब हम टैटूज़ कराते हैं या हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे रेगुलर रगड़ खाने की वजह से पेन बढ़ता है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी अगर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है कि इन्फेक्शन से बचते हैं, क्योंकि अगर चोट के ऊपर हम इसे कवर कर देंगे तो बाहर की गंदगी मिट्टी ये सब नहीं आती एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू हील द वुंड। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सोफ्रोमाइसिन की तरह काम करती है या ये बेटनोवेट की तरह काम करती है, ये तो कोई ट्यूब हो गई, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट हेल्प्स टू कीप लेट्स से अ सेफ, जैसे हम बोलते हैं कवर कर देती है ताकि बाहर का इन्फेक्शन उस पर नहीं आ पाए। स्किन में मामूली सी कोई खरोच है या स्किन में रैशेज हो रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि मुरझा गई है ना, जैसे हम बोलते हैं मॉइस्चर की कमी हो गई है, तब हम वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। मोरोवर हम लिप्स पे भी उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सेक्स या पेनिट्रेशन करते समय वैसलीन का प्रयोग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड, ध्यान से सुनो, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप एनल कर रहे हो, आप वजानल कर रहे हो, आप ओरल करो, ओरल में तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसमें बहुत सारे पैराबेन्स हैं जो आप इसको मुंह में नहीं डाल सकते। जब हम इसको लिप्स के आसपास भी लगाते हैं तो भी रेकमेंड किया जाता है कि बार बार, जबकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एनल कर रहे हो, मोरोवर एनल के टाइम पे भी ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है, तो प्लीज़ वैसलीन का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली ना करें। वजानल में तो डेफिनेटली ये रेकमेंड नहीं है, बट हाँ अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो और आप थोड़ा बहुत जेली लगाते हो इट्स ओके, बट अगर आप रेगुलरली इसे लगा रहे हो तो इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बेटर ये है कि अगर आपने इन सब के टाइम पे कुछ करना ही है तो फिर ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल करें जो कि पेनाइल एरिया और आसपास के लिए सेफ और रेकमेंडेड है। बेस्ट है कि आप लिफ्ट अप ऑयल का इस्तेमाल करें। नीचेमीनिया का प्रोडक्ट है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। साइज़ का प्रॉब्लम है, आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए लिफ्ट अप ऑयल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक बॉटल विल गो फॉर 2 to 3 months। एक ही बार में अच्छी चीज़ें इसमें लौंग, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पेनाइल एरिया की ग्रोथ और इरेक्शन को मजबूत करने के लिए, प्लस ये जो हम दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं ना जिससे वहाँ पे कालेपन या धब्बे होने के चांसेस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो आई होप मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहेंगे।